पूर्वजों की कृपा है ये, अनचाहा रिश्ता और दिल में दर्द। मजबूरी का फायदा उठा रहा है वो। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तुमने खुद ही तो मारी है। अपने खानदान के शायद पहले करोड़पति हो गए आप। एक बात जो बहुत पहले से बंद है और अब खुलेगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, हर कामना पूरी हो, आपके मन की हर इच्छा पूरी हो, खूब सारा पैसा कमाए आप, चैन की नींद सोए आप, ईमानदारी रहे आपके मन में, कोई छल कोई कपट नहीं, और लोगों का प्रेम और भरपूर साथ मिले सबका आपको। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काले घने बादल और तेज बारिश के साथ यहाँ पर शनि और मंगल की कॉम्बाइंड एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई मेरे भाई बहन इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, इस वक्त बारिश कि काले बादल किसके शहर में छाए हुए हैं, किसके घर के ऊपर छाए हुए हैं, मुझे ज़रूर बताइए। क्या बारिश हो रही है या काले घने बादल? यूँ तो बारिश का मौसम है, हर जगह की एक ही हाल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी काले घने बादलों की एनर्जी किसके माध्यम से आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। 9 मूलांक के जातक जो भी है, 9, 18, 27 मंगल की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपसे, और 8 मूलांक के जो जातक है यानी कि 8, 17 और 26 वाली शनि की पॉजिटिव एनर्जी आपके माध्यम से भी आ रही है। देखो, शनि शत्रु नहीं होते हैं, शनि समान कोई मित्र नहीं होता। शनि देने पर आ जाए तो इतना देते हैं कि आप राजसी जीवन जिएंगे, है ना। इसीलिए शनि को हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। नमन कीजिए शनिदेव को। पहली रीडिंग आ गई है यहाँ पे। जो अपार सफलता आपको मिल रही है ना, ये आपके पूर्वजों की कृपा है, साफ साफ नजर आ रहा है। ये रीडिंग एक ऐसे पर्सन के लिए है, मेरे एक ऐसा पर्सन इस वक्त यहाँ पर मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं। कंबाइंड एनर्जी है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। आप पर आपके पूर्वजों की असीम कृपा है, पूर्वजों की ऐसी कृपा है, मतलब आप पूर्वजों के बहुत प्रिय है। या तो आप पूजते हैं, या तो आप हर उन चीज़ का ख्याल रखते हैं जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न हो। ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है, मॉडर्न ज़माना है, कौन इतना याद करता है ना। लेकिन फिर भी आप अपने पूर्वजों को बहुत याद करते हैं, नमन करते हैं। आप समय समय पर शायद पूजा पाठ करते हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न है। कभी कभी हम सही राह पर चलते हैं ना, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि किसी का दिल दुखे, किसी का अपमान हो जाए, या हमारा नाम खराब हो, हमारे खानदान का नाम खराब हो, तब भी हमारे पूर्वजों की बहुत कृपा बरसती है। और अन्य कई कारण होते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिस पर असीम कृपा है पूर्वजों की। समय समय पर आपको तरक्की मिलेगी, आपके सारे काम बनेंगे, बिल्कुल बाधा मुसीबत जिसको कहते हैं ना, वो आपके दरवाजे पर आकर लौट जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि इस बार मुझे किसने बचाया, मैंने क्या किया था कि बच गया मैं बाल बाल। ये आपके पूर्वजों की कृपा है। पैसे आ रहे हैं, एकदम लगातार आ रहे हैं, चाहे कितनी महंगाई हो और कितनी भी आफत आ गई हो दुनिया में, कितनी आपातकालीन स्थिति चल रही है दुनिया में, लेकिन आपका जीवन स्तर सही चल रहा है, आप सुखपूर्वक चल रहे हो। ये पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसीलिए हर किसी को कहती हूँ, कितना भी भाग दौड़ हो, कितना जीवन आगे बढ़ जाए, कितनी भी बिजी हो जाए, अपने पूर्वजों को हमेशा साथ लेकर चलना है, उनको नमन ज़रूर करना है, एक बार स्मरण ज़रूर कर लीजिए। वो कुछ नहीं मांगते हमसे, उन्हें कोई सोने का हार नहीं चाहिए, समय पर वस्त्र नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, हमें बस नमन कर लीजिए, उनको याद कीजिए। अपने हाथों के बीच में जैसे सुरक्षा कवच देते हैं ना, वैसे वो बचाते हैं हमें। नमन है हमारे पूर्वजों को। चलिए, जिनसे रेजोनेट है जरूर बताइए, और हर किसी पर बरसे पूर्वजों की कृपा। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक अनचाहा रिश्ता और एक दर्द। इस वक्त जो पर्सन मुझसे कनेक्ट है, मेल फीमेल कंबाइंड एनर्जी है। मेरा एक ऐसा भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक रिश्ता थोपा गया है। अनचाहा रिश्ता क्या होता है? जो आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे जुड़ गया है, जुड़ने वाला नहीं है, जुड़ गया है।
कभी कभी रिश्ता जुड़ गया का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी शादी जिससे हो गई है वो आपको पसंद नहीं, केवल ये नहीं है, ये तो है ही एक अनचाहा रिश्ता जिसको आप पसंद नहीं करते लेकिन रिश्ता तो है। कभी कभी मैंने कुछ ऐसे लड़कों को देखा है, मैं मिली हूँ पर्सनली कुछ ऐसे मेरे भाई से, जो कहते हैं कि मेरे माता पिता की सोच बिल्कुल अलग है, मुझसे नहीं मिलती, इसीलिए मैं अपने माता पिता से बात नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि छुटकारा मिले उनसे। मैं सोचती रह जाती हूँ कि कम से कम ये एक रिश्ता तो था संसार में जो हर छल कपट से अलग था, लेकिन अब ऐसी स्थिति भी आ गई है, सच में ये कलयुग ही है, कि बच्चे खुद कहते हैं कि मुझे मेरे माता पिता नहीं चाहिए, उनके विचार मुझसे मिलते नहीं, उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। बताओ, जो आपके रगों में जो खून चल रहा है, आप जीवित हो, जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपको वो पसंद नहीं, क्योंकि उनके विचार आपके विचार अलग हैं, है ना। इसको अजीब हालत कहते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर भी एक अनचाहा रिश्ता, मतलब कोई रिश्ता आपको पसंद नहीं है लेकिन आप उसको ढो रहे हो, जबरदस्ती जी रहे हो उसके साथ। ये पत्नी हो सकती है आपकी, आपका पति हो सकता है, या आपके भाई बहन हो सकते हैं, बिल्कुल बनती नहीं आप लोग में, बिल्कुल भाई बहन हो तो साथ रहना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं बनती। चूँकि रिश्ता है तो मैं पार्टनर नहीं कहूँगी, कोई बिजनेस व्यापार की बात नहीं करूँगी, बिल्कुल रिश्ता है एक ऐसा जो अनचाहा है, जिसकी वजह से दिल दुखता है आपका, एक अनचाहा रिश्ता और दिल में बहुत सारा दर्द। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, रिश्तों से छुटकारा नहीं लिया जा सकता, है ना। आप अपने माँ बाप से भी अलग चले जाइएगा तो आपके माँ बाप वही रहेंगे, है ना। पत्नी को फिर भी छोड़ा जा सकता है, पति को फिर भी छोड़ा जा सकता है, तलाक नाम की एक चीज़ बना दी गई है कानून में। इसके अलावा हम अपने किसी भी अन्य रिश्तेदार को हमेशा के लिए त्याग नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए, जो पसंद नहीं है उसके करीब ज़्यादा मत रहो, सीधा सीधी बात है ना। जो पसंद है उसी के करीब रहो, दिल में ज़्यादा दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। और कौन पसंद नहीं है आपको, मुझे ईमानदारी से ज़रूर लिखें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है वो, आपकी मजबूरी का फ़ायदा कोई और उठा रहा है। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है काफ़ी मजबूर है, किसी चीज़ में मजबूर हो सकता है। कभी कभी हम ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं ना, विवादित गलत जगह में पैसे फंस जाते हैं, हमें लगता है कि काश ये कोई हमसे ले ले, किसी भी कीमत पे ले, बस ले ले। तब कोई आ जाता है ना सामने आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। 100 रुपये की चीज़ का भाव 5 रुपये देता है, क्योंकि उसको मालूम है ये इसके माथे का बोझ है, इसको हटाना है। कोई भी मामला हो सकता है, आप मजबूर है किसी चीज़ में और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी विवश है। ये होता है। आपके घर में जो लड़की ब्याह कर आई है, आपको लगता है उनकी लड़की यहाँ पर है, हम जो मांगेंगे मिल जाएगा, हम जो चाहेंगे करेंगे, उनकी बेटी यहाँ पर है, वो बिल्कुल मानेंगे मेरे बात। ये सब होता है मजबूरी का फ़ायदा उठाना, ये मत करो। अगर कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है ना, आप बहुत उसको पीसफुली हैंडल करो उस चीज़ को, और इससे निकलने का प्रयास करो, क्योंकि ये अगर बढ़ता चला गया धीरे धीरे तो एक दिन आपका बड़ा नुकसान करेगा। और किसी को अपना फ़ायदा उठाने के लिए दो भी मत, किसी को अपना इस्तेमाल करने मत दो। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं मामला क्या है, कौन आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तुमने खुद ही तो मारी है। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि किसी ने बिगाड़ा नहीं आपका, आप खुद ही अपने दुश्मन बन बैठे। कोई नहीं बिगाड़ा है आपका, आप खुद बिगाड़े हो अपना। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। जब सब समझा रहे थे आप नहीं समझे। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो गलती कर बैठा है और वो गलती की सज़ा उसको खुद ही मिल रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि किसी ने मेरा नुकसान नहीं किया, मेरा नुकसान मैंने खुद ही कर लिया। कभी कभी माँ बाप समझाते हैं बच्चों को, बड़े भाई बहन समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं, लेकिन ना हमारे बच्चों को हमारी बात समझ में नहीं आती। वो वही करेंगे जो उन्हें करना है, और करने के बाद जब गलती हो जाती है तब लगता है मैंने क्यों नहीं सुनी सबकी बातें। कोई बिजनेस व्यापार मनमानी करके खोलना, कुछ अपने हिसाब से खरीद लेना, कहीं निवेश कर देना, मनमर्जी के सब्जेक्ट को चुनना, मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा, मुझे यही यूनिवर्सिटी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो मेरे लिए नहीं हो, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। ये सब एक ऐसी जिद है जो सफल हो गई तो हो गई, बाय लक हो गई, वरना अगर ये जिद गलत साबित हुई तो इतना पछताओगे, और पछताने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये गलती खुद आपने की है। तो यहाँ पर भी मुझे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही, हो सकता है आप या आपके संतान से जुड़ा कोई मामला हो, कुल्हाड़ी उसने खुद ही अपने पैरों पर मार ली है।
अब किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है? केवल पछताया जा सकता है। वो समय फिर नहीं लौटेगा, वो जो नुकसान हुआ है वो फिर भरपाई नहीं होगी, केवल पछतावा मन में। क्या कर लिया है आपने, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और समय बर्बाद हुआ हो, पैसा बर्बाद हुआ हो, या कोई रिलेशनशिप से हाथ धो बैठे हो, अगर गलती हुई है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ होगा आपका। अपने खानदान के करोड़पति, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है आप अपने खानदान के करोड़पति हो, आप या आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन। करोड़पति का क्या मतलब होता है? या आप अपने खानदान के सबसे अमीर व्यक्ति हो? नहीं, कहते हैं ना आप हमारे कुल के दीपक हो, आपने रोशन किया पूरे कुल को। कोई बहुत अच्छा काम करता है ना तो लोग जुड़ने लगते हैं, उससे जुड़ने लगते हैं। ये हमारे भाई का बेटा है, ये जो IAS की परीक्षा पास की है ना, ये हमारी वाइफ के भाई का बेटा। ऐसे लोग जुड़ने लगते हैं, किसी तरह उसके साथ संबंध जोड़ने लगते हैं। कोई गलत काम कर लो ना जिसमें धब्बा लगे तो कहेंगे हम इसे नहीं जानते, हमारा कोई नहीं लगता। जबकि आप अपने भाई लगते हो, फिर भी आपका भाई भी आपको पहचानने से इनकार कर देगा, ताकि आपने जो गलत काम किया है उसका इम्पैक्ट उनके जीवन में ना पड़ जाए। यह सत्य है, ये भी कड़वा सत्य है, परंतु आपके कर्म ही आपकी पहचान है, ना कि आपका चेहरा और आपका नाम। यहाँ पर आप अपने कुल के दीपक हो, यानी कि आपने बहुत अच्छा किया। कोई तो है, आप या आपकी संतान या आपसे जुड़ा कोई पर्सन जो बहुत अच्छा किया अपने जीवन में। रोशन करना कहते हैं, उसकी चमक आ रही है यहाँ तक, जिसको कहते हैं ना ये दिया रोशन कर दिए सबको। तो बहुत बहुत सफलता की जिसको एनर्जी कहते हैं ना, वो आ रही है। इसीलिए यहाँ पर डाउनलोड आया कि आप अपने खानदान के करोड़पति हो सकता है आपने बहुत पैसा कमा लिया हो, ये भी है। कभी कभी कोई सामान्य स्तर में कोई बच्चा पैदा लेता है, बहुत कमियों में बड़ा होता है, और उसके बाद इतना बड़ा करता है अपने जीवन में, इतना बड़ा करता है कि फिर 7 पीढ़ी खा ना सके इतना धन कमा लेता है। लोग कहते हैं देखो इसके पिता, इसके दादा मुश्किल से खेती करते थे, झोपड़ी में रहते थे, और आज इनका लड़का कहाँ चला गया। ये हो सकता है आप साधारण से घर के हो, IAS की परीक्षा पास करके बिल्कुल सफलतापूर्वक आप ऑफिसर बनते हो, DSP बनते हो, आपके घर की साधारण सी लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। ये सब है ऐसे जो अपने ख़ानदान में अपने स्टेटस से हटकर कुछ किया है आपने अपनी पहचान बनाई है, और आपकी जो पहचान की चमक है ना वो रोशन कर रही है आपके परिवार को। आप मुझे ज़रूर बताइए ये एनर्जी किसके माध्यम से आ रही है? आप खुद हैं, आपकी संतान है, या आपसे जुड़ा कोई बच्चा, कोई आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति जिसने कुछ हटकर किया है, अपने स्टेटस से काफ़ी बड़ा किया है और बहुत बहुत अच्छा किया है अपने जीवन में? ज़रूर मुझे बताइए। ऑलराइट, एक बात जो अब खुलेगी मित्रों में, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, एक बंद चीज़ जो अब खुलेगी, एक राज जो अब खुलेगा, एक बात जिस पर पर्दा डाला गया था अब खुलेगा। मतलब यहाँ जो पर्सन मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी है, कुछ छुपा रहे थे आप, अब सबको पता चल जाएगा। कोई आपके बारे में कुछ छुपा रहा था, लेकिन अब बात खुल जाएगी। कुछ तो था जिस पर पर्दा था, लेकिन अब पर्दा नहीं रहेगा। कुछ तो कोई बात है जिसको छुपाया जा रहा था, लेकिन अब वो बात नहीं छिपेगी। यही होता है। मैं कहती हूँ किसी भी तरह की चीज़ पर पर्दा मत डालो। अच्छी चीज़ हो तब भी नहीं, बुरी चीज़ हो तब भी नहीं, क्योंकि सच जो होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। सच की चमक ही अलग होती है, सच की खूबसूरती अलग होती है। थोड़े समय के लिए किसी को दुख लगेगा, थोड़े समय के लिए आपको अपमान लग सकता है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन सच बता दो ना तो चैन की नींद सो, है ना, चैन की नींद सो। किसी चीज़ को छुपाओ मत। सच की सुंदरता बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी कुछ ढका गया है, कुछ छुपाया गया है। एक बात है जो अब खुलने वाली है। मेरे साथ ज़रूर साझा करें क्या बात है जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।